नमस्कार मित्रों, मैं शैमन कौशिक गुरुबंदा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में हमारा एवरेज चल रहा था, आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। पूर्व में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चनों को हल किया था। आई होप कि आप सभी लोग का बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिला। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं। आज हम एवरेज को ख़त्म करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, और हर एक वो चीज़ को हम बारीकी से समझ लेंगे जिस प्रकार से पूर्व की वीडियो में हमने समझा है। आज हम पुनः उसी प्रकार से सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मित्रों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं एवरेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर है। 8 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी यह हमें निकालना है। तीसरी संख्या पूछी गई है, क्या होने वाली है वो हमें निकालना है। अब देखिए, अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो योग बराबर राशियों की संख्या गुणा औसत, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये आप फॉर्मूले में नोट डाउन करेंगे। योग बराबर क्या होता है, राशियों की संख्या गुणा औसत। अब हमें कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। राशियों की संख्या कितनी दी है, यानी कि हमें संख्या कितनी तरह की है, 8, तो 8 गुणा औसत कितना दिया है, 20, बराबर क्या आएगा, योग आएगा। टोटल आने वाला है 8 दूनी 16, 160 हो गया। दूसरी संख्या कितनी दी है, 4 संख्या दी है, 4 गुणा औसत कितना दिया है, 30, बराबर कितना आ गया, 4 तियाँ 12, 120। ठीक है, कितना आ गया, 120 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तीसरी संख्या। जब तीसरी संख्या हम निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, ये तो पहली संख्या आ गई, ये दूसरी आ गई, और जब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया जाएगा तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें तीसरी संख्या प्राप्त होगी। यानी कि एक फॉर्मूला और बन जाएगा, क्या, पहली संख्या प्रथम संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या। एक फॉर्मूला ये भी बन गया आपका। जब भी हमें तीसरी संख्या निकालनी होगी तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या। यानी कि अगर हम इसमें क्या करें, 160 माइनस के 120 तो बराबर कितना बचेगा, 160 में से 120 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 40, और 40 हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी। ये कौन सी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप इसे बिना फॉर्मूले के करना चाहते हैं तो बिना फॉर्मूले के खाली इतना सा कॉन्सेप्ट करना है आपको। ठीक है, इतना कीजिए माइनस ये बराबर आंसर। अब देखिए शॉर्टकट में कैसे करते हैं। संख्या कितनी दी है, 5 गुणा एवरेज क्या है, 40, बराबर कितना हो गया, 200। संख्या कितनी थी, 5, एवरेज क्या था, 40, दोनों की क्या कर ली, गुणा करने के बाद आ गया 200। अब क्या कहा, तथा उनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 56 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 56 है, तो अगली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा यह हमें निकालना है। ठीक है, अब अगली 2 संख्या कौन सी है, 2 गुणा औसत क्या दिया हुआ है, 56, बराबर दोनों की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। क्या निकालना है, तो अगली संख्या का औसत निकालना है। अगली संख्या का औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इसमें से इसे घटाने पड़ेगा, यानी कि तीसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। और जो तीसरी संख्या आएगी उसे कितने डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो तीसरी संख्या क्या आएगा ये हमारी, भाई 200 माइनस के 112 बराबर 88। ठीक है, 200 माइनस के 112 बराबर 88, तो 88/2
काट लीजिए, कितना आ गया 44 आ गया। तो ये 44 क्या हो गया हमारा एवरेज हो गया, एवरेज हो गया, ये हमारा आंसर। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 25 प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं। और प्राकृतिक संख्या सभी आप लोग जानते हैं क्या होती हैं, 1 से लेकर 25 तक क्या होंगी, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं वो कहलाती हैं। ठीक है, ये सभी आप लोग क्या हैं जानते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जिसमें जीरो लगा होता है, 1 से काउंट नहीं होंगी, वो 0 से काउंट होंगी। ये मैं आपको पूर्ण क्लास में बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1, ठीक है, अपॉन 6, ये इसका फॉर्मूला है। ये आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे अपने पास। अभी हम बता रहे हैं खाली फॉर्मूला, इसके बाद आगे के जो सवाल होंगे वो सारे के सारे विदाउट फॉर्मूले कराने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 25, कितनी संख्याओं का पूछा है 25 का, तो 25 आ गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है n+1, यानी कि 25 + 1, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 ऐसे ही आ गया, गुणा का चिन्ह लगा लिया। इसके बाद n लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ भी n आएगा n की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 25 लिखने वाले हैं, गुणा प्लस कितना आ गया 1 आ गया, ब्रैकेट बंद, बटे में कितना लिखा हुआ है 6, तो 6 लिख दिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, जहाँ जहाँ n दिया हुआ था वहाँ पे हमने कितना लिख दिया 25 को लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 25 हमारा ये वाला ऐसे ही आ गया, इन दोनों को क्या किया जोड़ लिया, तो 26 हो गया। इन दोनों की क्या की गुणा कर ली, 25 दूनी कितना होता है 50 + 1, बटे कितना आ गया 6। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने किया, देखिए इधर लिख देता हूँ मैं आपको, फिर 25 गुणा, यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा गुणा का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 26, फिर यहाँ पे जब दोनों ब्रैकेट ये हट जाएंगे, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा गुणा, और 50 और 1 कितना होता है 51 होता है, यहाँ पे कितना आ गया 51, बटे में कितना आ गया 6। अब इसको काट लीजिए, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, ये कट गया आपका। अब कितने से कटेगा, 25 तो कटेगा नहीं, 13 भी नहीं कटेगा, 51 कट सकता है। 3 1 3, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 1 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 3 1 3, यहाँ कितना बच गया 2, 2 इधर ले लिए, कितना हो गया 21 हो गया, और 3 सत्ते कितने होते हैं 21 होते हैं। अब इन सब की क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद कितना आएगा 25 गुणा 13 गुणा 17 बराबर 5525 आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि इसमें 3 लोग हैं जिनकी आयु कितनी है 20 वर्ष है। ए तथा सी की औसत आयु 9 वर्ष है। यहाँ पे कितने लोग हैं 2 लोग हैं, ए और सी दोनों की औसत आयु कितने वर्ष है 9 वर्ष है। तो बी की औसत आयु क्या होगी, यानी कि बी की आयु हमें क्या करना है निकालना है। किसकी आयु निकालनी है, बी की आयु हमें निकालनी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने लोग दिए शुरू में 3 लोग, तो 3 गुणा औसत आयु कितनी तरह की है 20 वर्ष, तो 20 लिख लिया। 3 गुणा 20 बराबर दोनों की गुणा की तो हमने कितना आ गया 60 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे 3 लोग थे, अगर यहाँ पे 4 लोग होते तो 4 लोग लिखते, 2 लोग होते तो 2 लोग लिखते। जितने लोग यहाँ पर होंगे उतने ही लोग हमें यहाँ पे लिखना होगा। 3 और लोगों की आयु कितनी है 20 वर्ष। अब कितने की आयु दे रखी है 2 की, तो यहाँ पे ए और सी यानी कि 2 लोगों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 9 वर्ष दिया हुआ है। कितना 9 वर्ष, तो 2 का 9 वर्ष हो गया, कितने गुणा करने के बाद 18 वर्ष। भाई 2 लोगों का औसत आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया है, जो आयु दे रखी है वो 9 वर्ष दे रखी है, यानी कि 2 गुणा 9 बराबर कितना हो गया 18 वर्ष। तो बी की आयु हमें निकालनी है, इसकी आयु निकालनी है बी की। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें,
हो गया आंसर हमारा, इसमें आंसर हमारा हो गया। अब इस वाले में से इस वाले को घटा दीजिए, क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। यहाँ से ढाई ली, यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 में से 2 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गया, कितना बचा 5 में से 1 गया 4। तो बी की आयु कितनी आ गई, बी की आयु 42 वर्ष आ गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 11 व्यक्तियों का जो औसत है, 11 व्यक्तियों का औसत 50 है, ठीक है। कोई 11 व्यक्ति हैं जिनका औसत कितना दे रखा है 50। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम 11 गुणा 50 बराबर कितना हो गया 550, ठीक है। इसके आगे क्या कह रहा है, यदि प्रथम 6 व्यक्तियों का औसत 49 हो, कितने व्यक्तियों का, 6 व्यक्तियों का औसत अगर 49 हो तो कितना होगा, तथा अंतिम 6 व्यक्तियों का औसत 52, जो लास्ट के 6 व्यक्ति हैं उनका औसत कितना है 52 है। तो छठवां व्यक्ति का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि छठवां व्यक्ति का औसत क्या होगा वो हमें निकालना है। कितने व्यक्तियों का दिया है, यहाँ पर 11 व्यक्तियों का दिया है, यहाँ पे 6 व्यक्तियों का दिया है, यहाँ पे 6 का दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो छठा व्यक्ति है केवल सिंगल व्यक्ति का औसत उन्होंने पूछा है, तो हमें क्या निकालना है अब ये देख लीजिए। इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे सबकी, तो 9 6 54, 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 6 24, 25 26, ठीक है 294। अब इसकी गुणा कीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 5 30 और 1 31। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, 11 व्यक्ति टोटल थे, टोटल की कितने से गुणा कर दी 50 से, उनका एवरेज दिया हुआ था तो ये 550 आ गया। इसके बाद 6 व्यक्तियों का औसत कितना दिया है 49, तो 6 की गुणा कितने से की 49 से, 294 आ गया। अब हमने क्या किया, 6 व्यक्तियों का औसत कितना दिया हुआ है 52, तो 6 की गुणा कितने से की 52 से, 312 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, छठवें व्यक्ति का पूछ रहा है। जब ये छठवें का पूछेगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, और जोड़ के जो आएगा इसको घटा देंगे। तो देखिए जोड़ के इन दोनों को क्या आता है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों का आएगा आपका 4 और 2 6, यहाँ लिख लीजिए प्लस का निशान, 4 2 6, 9 और 1 10 का C4 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया ये 606 आ गया। 606 में से कितना घटाना है हमें 550 माइनस, तो 6 का 6 आ गया हमारा, यहाँ से ढाई लिया कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5 बचा। तो ये जो छठा व्यक्ति था इसका कितना आएगा, औसत आएगा हमारा 56, ठीक है। छठवें व्यक्ति का कितना आंसर आएगा 56 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनकी जो आयु है वो 23 वर्ष 18 वर्ष और 16 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत आयु, कि तीनों की मिला के औसत आयु कितनी हो गई। कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी कर देना है। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, 23 प्लस 18 प्लस 16 बराबर कितना हुआ, देखिए 8 और 3 11, यानी कि 3 और 8 11 होते हैं, 11 और 6 होते हैं 17, 17 का 7 हासिल लगा 1 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या। तीनों को हमने क्या किया, जोड़ लिया। कितने लोग हैं 3 लोग, भाग कितने से कर देंगे हम इसको, 57 को भाग कर देंगे 3 से, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 27 हो गया, और 3 दिन कितने होते हैं 27 होते हैं। तो 19 वर्ष इनका क्या आ गया, औसत आ गया। ये हमारा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी संख्याओं का औसत है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने से, यानी कि एक संख्या क्या है 5 थी, एक छोड़ दी हमने, एक को क्या किया छोड़ दिया, तो औसत 16 हो जाता है। संख्या तो हम कम कर रहे हैं लेकिन औसत क्या है बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे संख्या कितनी हो गई 4, लेकिन औसत कितना हो गया 16। भाई औसत 5 संख्याओं का औसत 18 था,
लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक संख्या छोड़ दी और औसत भी फिर हमारा क्या हुआ, कम हो जाएगा। संख्या भी कम होगी, औसत भी कम हो जाएगा। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करनी है। अब इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान सा फंडा है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, संख्या घटाओ, आंसर आ गया। 18 पंजे 90, 16 चौका 64, ठीक है भाई। 16 चौका कितना होता है 64, माइनस कर दो। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, आंसर आ गया। छोड़ी गई संख्या कितनी है, 26 है। क्लियर हो गया। 5 संख्याओं का औसत 18, 4 संख्याओं का औसत 16, दोनों को गुणा करी, गुणा करने के बाद जो आया उसको घटा दिया, आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल देखते हैं। राम, मोहन तथा श्याम का औसत 40 था। 3 लोग हैं, इसमें कौन कौन है, एक तो राम है प्लस मोहन प्लस श्याम। इन तीनों का जो औसत है वो क्या दिया हुआ है, हमें 40 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, मोहन, श्याम तथा सोहन का औसत 41 था। अब इसमें 2 लोग तो ये वाले हैं, मोहन और श्याम, तीसरा एक और बढ़ गया सोहन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन प्लस श्याम प्लस सोहन। इन तीनों का औसत कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है यदि सोहन का औसत 38 हो, यानी किसका, सिंगल इसका पूछ रहा है, किसका, सिंगल का पूछ रहा है। सोहन का औसत कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो राम का हमें निकालना है, किसका औसत निकालना है, राम का औसत, राम बराबर ज्ञात करना। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग थे, 3, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 3 से। यहाँ पे कितने लोग हैं, 3, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 तियाँ 12, 120 और 41 तियाँ 123, ठीक है भाई। 3 ही कम 3 और 3 चौक 12। अब हमें क्या समझ में आया, अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है यदि सोहन का औसत 38 हो तो राम का औसत निकालना है। तो जब तक सोहन का नहीं घटेगा इस पर, जब तक राम का नहीं आना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का निकालना है पहले, सबसे पहले इसका और इसका औसत निकालना पड़ेगा। इन दोनों का औसत निकालने के लिए सोहन को घटाना पड़ेगा उसमें से। अब क्या किया हमने, इसमें से 123 में से 138 को घटा दिया, 123 में से 38 को घटा दिया तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 85 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई, 123 में से 38 घटाया तो कितना आया, 85 आया। अब राम का निकालने के लिए, राम का इन तीनों का कितना था, राम का, मोहन का और श्याम का औसत कितना दिया हुआ था हमें, 120। तो 120 माइनस 85, क्यों 85 किया, क्योंकि मोहन और श्याम का कितना दिया हुआ है, दोनों का निकल के आया 85 का। अब 85 को हमने 120 में से घटा दिया। 120 में से क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे राम, मोहन और श्याम तीनों जुड़े हुए हैं। जब तीनों जुड़े हुए हैं तो तीनों का औसत कितना दे रखा है, 120। इसीलिए 120 में से 85 को हमने घटा दिया। अब जब घटाएंगे इसे तो कितना बचेगा, मैं ये बचा, यहाँ से 10 में से 5 गया 5, और यहाँ रह गया 11, यहाँ से रहने हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, तो ये हमारा 35 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। कितने छात्र हैं, सबसे पहले लिख लीजिए 40 छात्र, औसत क्या दिया हुआ है 30 किलोग्राम, ठीक है। जब भी औसत की बात आए, जितनी भी क्वांटिटी दी हुई हो उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो यही करनी है आपको। तो 4 तियाँ 1200 किलोग्राम हो गया, ठीक। आगे क्या कह रहा है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये कितने टोटल दे रखा था हमें, 40 का दिया हुआ है। अब जब अध्यापक भी इसमें इंक्लूड होंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 41। 40 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, गुणा औसत भार में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 किलोग्राम की। तो औसत भार कितना था, 30 था, फिर कितना हो जाएगा, 32 किलोग्राम हो जाएगा।
तो जब 32 किलोग्राम होगा तो इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 1312 किलोग्राम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? भाई यहाँ पे 40 छात्र थे तो औसत 30 था, और यहाँ पे अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया तो 41 हो गए, तो औसत कितना हो गया 32। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। इतनी तो बात समझ में आ गई। इन दोनों की गुणा कर ली, 1312 आ गया। अब ये कह रहा है तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अध्यापक का क्या निकालना है? भार निकालना है। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, आंसर हमारा आ जाएगा 112 किलोग्राम। जो अध्यापक हैं उनका वजन कितना है? 112 किलोग्राम है। अगला सवाल है, 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने बच्चों की है ये? 3 बच्चों की। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 गुणा 15 कर लीजिए। सबसे पहले जितना भी औसत अनुपात दिया हो उसकी सबसे पहले गुणा कर लेनी चाहिए, ठीक है। जितने भी क्वांटिटी दी है यहाँ पर, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने का भी पूछेगा उसकी सबसे पहले गुणा कर लीजिए आप। इसके बाद ये कह रहा है यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। अब यहाँ पे आपसे छोटा भी पूछ सकता है, बड़ा भी पूछ सकता है, या बीच का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे हम छोटे की बात कर लेते हैं पहले। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब अनुपात क्या दिया हुआ है इनका? अनुपात बराबर दिया हुआ है 3 प्लस, देखिए सबसे पहले तो लिख लेंगे 3:5:7। 3:5:7 हमें क्या दिया हुआ? अनुपात दिया है। अब इनको सबको जोड़ लेना है, तो इसको बोलते हैं आनुपातिक और योग। आनुपातिक योग। आनुपातिक योग बराबर कितना हुआ? 3 + 5 + 7 बराबर 3 7 10 5 15। कितना हो गया? 15। अच्छा, ये औसत कितना दिया हुआ है? 45। औसत कितना दिया है? 45 बटे योग कितना आया? 15। 15 से इसको काट लीजिए, 15 दिया 45, कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया? 3 आ गया। और इसमें पूछा क्या है? सबसे छोटे की। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है इसमें? 3 है। तो गुणा 3 बराबर कर देंगे तो 9 वर्ष का छोटा हो गया। भाई सबसे छोटा वाला कितने वर्ष का हो गया? 9 वर्ष का। अगर आपसे पूछ ले कि बीच वाला, तो 3 गुणा 5, भाई 3 तो यही रहेगा हमारा, तो 3 तो ये वाला आ गया। तो 3 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 15। 15 कौन सा? 15 वर्ष का कौन सा हो गया? बीच वाला हो गया। बीच का कौन सा? 5 वाला। अब अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा बेटा कितने बड़े बच्चे की उम्र क्या है, तो 3 गुणा 7 बराबर 7 × 21 वर्ष का कौन सा हो गया? सबसे बड़ा वाला हो गया। आपसे कुछ भी पूछ ले, बड़ा पूछे, छोटा पूछे, या फिर बीच का पूछे, कोई सा भी पूछे, आपने अगर इनकी मल्टीप्लाई कर ली और करने के बाद अनुपातिक योग कर लेना है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने सदस्य हैं उस परिवार में? 6। तो 6 गुणा औसत आयु कितनी दे रखी है? 25। तो 25 छक्का 150, 150 वर्ष तो ये आ गई। औसत आयु कितनी आ गई? 150 वर्ष। परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य का निधन हो जाता है, ठीक है। भाई एक परिवार का सदस्य ऐसा था जिसकी उम्र कितनी थी? 45 वर्ष थी, और उसका क्या हो चुका है? अब निधन हो चुका है। अब निधन होने के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, ये हमें निकालनी है। तो 150 में से कितने कम कर देंगे हम? 45। क्यों 45 कम किए? क्योंकि एक सदस्य हमारा कम हो गया। जब एक सदस्य कितने उम्र का था? भाई टोटल सदस्य थे 6। अब एक सदस्य उसमें से नहीं रहा, तो कितने साल का था वो? 45 साल का। 45 साल का जब चला गया तो कितना बच गया ये हमारा? 105। बचा के नहीं बचा? अब सदस्य कितने रह गए हमारे? 5। तो 5 बराबर 105
अब 105 बटे 5, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, तो औसत आयु कितनी आ गई? 21 वर्ष आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 105 को 5 से भाग कर दिया तो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन एक लाइन में ही हमने अभी तक कराए हैं। अब इतना फर्ज तो बनता है कि लाइक और शेयर करना तो बनता है भाई, लाइक और शेयर करना तो करो। लाइक और शेयर करने से आप लोग सोचते हैं कि हमारे क्या लाभ होने वाला? कोई लाभ नहीं होने वाला। खाली और सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ हमारे कितने जो वीडियो है हमारे कितने लोगों ने पसंद किए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु। इसमें कितने छात्र हैं? 24 छात्र और एक अध्यापक है, तो उसकी आयु कितनी दी हुई है? 15। केवल और केवल 24 छात्रों ही इसमें जोड़े हैं, अध्यापक को इंक्लूड नहीं किया गया है। जब अध्यापक को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 गुणा 15 कितना हो गया? ये गुणा कर लीजिए, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। ठीक है, 375 आपका ये आ गया। अब क्या कह रहा है? यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें, अध्यापक की आयु कितनी थी? यहाँ पे टोटल औसत आयु कितनी रखी है? 15। अब 15 में से यदि एक को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 14। जब एक यहाँ घटेगा तो 25 में से भी तो एक घटेगा, तो यहाँ भी क्या होगा? 25 माइनस का 1 होगा तो कितना बचेगा? 24। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 24 गुणा 14 बराबर अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14 चौका 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33। 28 और 5 कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो अध्यापक की आयु निकालनी है। ठीक है, किसकी आयु निकालनी है? अध्यापक की आयु निकालनी है। अब सारा कंसेप्ट हमारे सामने है, बस कुछ भी नहीं करना है। इसमें से ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए और आंसर आपके सामने। ये हो गया 15 में से 6 गया, 9 बचा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा। अध्यापक की आयु कितनी हो गई? 39 वर्ष हो गई और ये हमारा आंसर हो गया। अब 9 क्या दिया हुआ है? इसमें छात्र दे रखे हैं, इनकी औसत आयु कितनी दी हुई है? 16। दोनों की हमने क्या कर ली? गुणा कर ली, तो ये हो गया 144। 16 निम्न कितने होते हैं? 144 वर्ष हो गया। अब इसमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे 9 छात्र थे। 36 वर्ष की आयु के एक अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। यानी कि इसमें 9 थे, अब क्या हो गया? 10 हो गए। भाई जब एक अध्यापक इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। लेकिन अब एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है? हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है, 144 तो इनकी आयु थी। कितने साल का टीचर और आ गया? 36 साल का। तो कितनी उम्र हो गई इनकी जोड़ के? 6 4 10 का सिफर हाथ लगाए, 4 3 7 और 1 8 और 1 180 वर्ष ये हो गया। ठीक है, अब 180 वर्ष को हमें कितने से भाग करना है? 10 से। क्यों? क्योंकि 9 यहाँ पे थे, एक और मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 180 बटे 10। अब कितना करा हमने? 0 से 0 काट दिया, कितना वर्ष आ गया? 18 वर्ष यहाँ पर आ गया। अब ये क्या आया? 18 वर्ष सम्मिलित किए जाने पर उसकी औसत आयु आई निकल के। लेकिन अगर हम 2 छात्रों की औसत आयु की बात करें और यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे? वृद्धि पूछा गया है। अगर हमसे वृद्धि नहीं पूछा गया होता, खाली आयु पूछी गई होती, तो हमारा ये आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे वृद्धि पूछी गई है, तो यहाँ पे कितनी वृद्धि आयु दे रखी थी? 16। तो यहाँ 18 माइनस के 16 बराबर कितना आ गया? 2 वर्ष आ गया। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।